आदाब दोस्तों, जय हिंद, जय गांधी देश। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लामोफोबिया फैल रहा है। मतलब इस्लाम से लोग अपनी अपनी कम्युनिटी को, अपने अपने जो बेसिक उनका सोशल इन्वायरमेंट है, उसको डरा रहे हैं। दुनिया में, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, या एशिया में, दक्षिण एशिया में हो, कहीं भी हो, इस्लाम के प्रति लोग दुर्भावना दिखा रहे हैं और लोगों को, गैर मुस्लिमों को इस्लाम के प्रति डरा रहे हैं। मुसलमान नहीं, ये डर खुद लोगों में बैठ रहा है कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है। हालांकि इस्लाम बिल्कुल तेजी से फैल रहा है, बिल्कुल इस बात को मानते हैं। पीछे आज तक में यहाँ हमारे यहाँ भी ये एक नैरेटिव चल रहा है। आरएसएस की लॉबी ये कह रही है कि भारत में इस्लाम जड़ पकड़ रहा है और भारत में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। ये कुछ लोग कह रहे हैं, लेकिन हालांकि ऐसा कोई मतलब नहीं है। और इसके लिए जो, मैं नहीं कहता आरएसएस चला रही है या कोई संगठन या गैर मुस्लिम संगठन या हिंदुत्ववादी लोग चला रहे हैं या कोई और संगठन चला रहे हैं इस्लाम के प्रति, जो ऐसी योजनाएं या ऐसी नफरत की बातें फैला रहा है, लेकिन ये हो रहा है। और एक तबका ऐसा पैदा किया जा रहा है जो खुद को एक्स मुस्लिम कहता है। अब इस्लाम में या किसी भी रिलीजन में कोई आता है तो उसकी अपनी मर्जी होती है। कोई इस्लाम छोड़े, मुसलमानों को इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को इस्लाम पसंद आए, वो इस्लाम में दाखिल होता है तो इसमें मोस्ट वेलकम। मुसलमानों में कोई, जैसे ईसाइयों में मिशनरी है, ऐसा तो कोई तबका नहीं है या ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ऐसी कोई नीति नहीं है कि इस्लाम फैल रहा है। लेकिन ये सब हो रहा है इस देश में। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है। जो एक तबका है, और दुर्भाग्य से सत्ता में बैठे लोग भी इससे प्रभावित हैं, इस्लामोफोबिया से, और वो भी इस्लामोफोबिया के शिकार हो रहे हैं। गलत नहीं कह रहा, लेकिन हमारे देश में, हमारा जो मुल्क है, हिंदुस्तान है, हमारे यहाँ भी इस्लाम के प्रति जो घृणा, जो नफ़रत जो फैलाई जा रही है, वो लगातार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि अभी बहुत कम तबका है, बहुत छोटा तबका है, लेकिन बहुत तेज़ी से वो पूरे देश को, पूरे माशरे को प्रभावित कर रहे हैं। इस्लाम के प्रति सोच लोगों की बदली जा रही है, लोगों को गलतफहमियाँ पैदा की जा रही है इस्लाम के प्रति। आप देखिए, मंदिर मस्जिद का झगड़ा, जहाँ पे मस्जिद पे हमला, दरगाहों पे हमला, कहीं मज़ारों पे हमला, कहीं किसी मुसलमान रेडी पटरी वाले को, फेरी वाले को मार देना, कहीं अकेला देख के लिंच कर देना। और गोहत्या के मामले में भी जो चल रहा है, कहीं गोहत्या पे मुसलमानों को पकड़ के मारा जा रहा है, जबकि गोवा, नॉर्थ ईस्ट में और इधर वहाँ क्या कर सकते हैं, ये दोगली पॉलिसी। लेकिन इसके अलावा एक और बात जो तेज़ी से बढ़ रही है इस्लाम में, वो ये है कि एक तबका ऐसा है जो ये कह रहे हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया है, वो खुद को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं। अब भारत का संविधान इजाज़त देता है, कोई हिंदू रहे, कोई मुसलमान रहे, कोई किसी धर्म को, या कोई अपने रिलीजन को बदले या कोई रिलीजन में आए, कोई रुकावट नहीं है। जहाँ तक इस्लाम का नज़रिया है, इस्लाम में भी किसी को ज़बरदस्ती इस्लाम में पकड़ के बिठाया नहीं जाता। अपनी मर्ज़ी से कोई इस्लाम कबूल करता है, अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसका अपना फ़ैसला है। लेकिन यहाँ इस्लाम में, मुसलमानों में या हमारे मज़हब में कहीं एक ईसाई मिशनरी की तरह कोई ऐसी तबलीग नहीं है कि लोगों को मुसलमान बनाने के लिए प्रेरित किया जाए। इस्लाम खुद पढ़ते हैं, कुरान खुद पढ़ते हैं, कुरान को सोच के, समझ के, इस्लाम की खूबियों के लोग अगर उसकी तरह मुतासिर होते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, तो उनका स्वागत होता है। यहाँ एक तबका जो बन रहा है वो एक्स मुस्लिम के नाम से, मुझे हंसी आती है। एक तबका खुद को एक्स मुस्लिम कहता है,
ये लोग ये कहते हैं हमने इस्लाम छोड़ दिया है, ये इस्लाम की, ये कहते हैं इस्लाम में ये बुराई है, इस्लाम में ये कमी है, इस्लाम में ये है। कहीं कुरान पे टारगेट करते हैं, कहीं मुसलमानों पे टारगेट करते हैं, कहीं दीन पे टारगेट करते हैं, कहीं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और इन्हें खुली छूट मिली हुई है एक्स मुस्लिम के नाम पर। मीडिया, गोदी मीडिया जो इनको प्रसारित करता है, इनके इंटरव्यू लेता है ऐसे लोगों के। हालांकि ये लोग अपराध करते हैं, भारतीय संविधान के तहत ये लोग एक्स मुस्लिम बोल के इस्लाम की अवहेलना करके या इस्लाम की तौहीन करके या इस्लाम के प्रति अपशब्द कह के, इस्लामिक नज़रियात के प्रति अपशब्द कह के ये भारत के संविधान की अवहेलना करते हैं और ये अब्यूज़ है, ये जुर्म करते हैं। लेकिन गोदी मीडिया इन्हें बड़े शान से दिखाता है, शर्म इनको नहीं आती, क्योंकि बेशर्म तो ये हैं ही। अब ऐसे लोग जो खुद को कहते हैं हम एक्स मुस्लिम, हमें कोई एतराज़ नहीं है अगर इस्लाम इन्होंने छोड़ा है तो, लेकिन खुद को एक्स मुस्लिम ये कहते हैं तो हमें एतराज़ है। अभी 2 दिन पहले ऐसे एक्स मुस्लिम के ख़िलाफ़, एक के ख़िलाफ़, वो खुद को सलीम कहता है, और वो टीवी पे कई वीडियोस देखे मैंने उसके, सोशल मीडिया पे कई वीडियो ऐसे हैं उस व्यक्ति के, ऐसे कई जो हैं उनके वीडियो देख रहे हैं, और वीडियो में वो जो बकवास करते हैं उनको बिल्कुल सोशल मीडिया में लाइक्स, व्यूज़ सब मिलते हैं, और चुप रहता है कानून। अब FIR मुसलमानों ने, कुछ मुसलमानों ने हिम्मत करके करी है। एक तो कभी ये है मुसलमानों में कि ऐसे वीडियो को सोशल मीडिया पे जो ऐसे जो गैर मुस्लिम या जो इस्लाम के विरोधी लोग हैं वो ऐसे वीडियो प्रसारित करते हैं, ऐसे वीडियो डालते हैं सोशल मीडिया में, और हम देख के इधर उधर कर देते हैं, हम इग्नोर करते हैं। ये सबसे बड़ी मुसलमानों में कमी है। ऐसे जो गंद फैला रहा है, इस्लाम के प्रति तौहीन करता है, उसके खिलाफ तुरंत कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उनके खिलाफ भारत का संविधान हमें इजाज़त देता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जो तुरंत अपनी आवाज़ बुलंद करें, कानून का सहारा लें, FIR करवाएं, उन पर केस करें ऐसे लोगों के, और ऐसे लोगों को सबक सिखाएं कानूनी। सरकार को हालांकि ऐसे जो वीडियो हैं, ऐसे लोग हैं, इनके प्रति एक्शन लेना चाहिए। ऐसे लोगों को जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं और ये इस्लाम की तौहीन करते हैं, इस्लाम के प्रति नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो सरकार भी इनको कुछ नहीं कह रही और चुप्पी साध लेती है। ऐसे लोग को खुली छूट दी हुई। अगर कोई मुसलमान इस तरीके का बर्ताव करे, ऐसी बात कह दे, सोशल मीडिया प्रसारित करे, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, रासुका लगा दी जाएगी, UAPA लगा दिया जाएगा और उठा लिया जाएगा, या उसके घर को बुलडोज कर दिया जाएगा। लेकिन इन लोगों को जो खुद को एक्स मुस्लिम कह रहे हैं, मुझे हंसी आती है, फिर मैं कहूँगा कि ये खुद को एक्स मुस्लिम, अरे भाई जब आपने इस्लाम छोड़ दिया तो अब अपने आप को मुसलमान कहलाना क्यों पसंद करते हैं? जब आपको इस्लाम पसंद नहीं तो एक्स मुस्लिम का शब्द भी क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप किसी और रिलीजन को या मानते हैं तो उसको मानिए, या नास्तिक होते तो नास्तिक को मानना है, अपने आप को नास्तिक कहिए। लेकिन इनको देख के कुछ लोग खुश होते हैं, और वो लोग हालांकि नास्तिक नहीं है, जो खुश होते हैं वो एक तबका है जो खुद को कट्टर धार्मिक कहता है, कट्टर राष्ट्रवादी कहता है, लेकिन ऐसे लोगों का वो समर्थन करता है। क्यों? मेरी समझ से बाहर है कि एक्स मुस्लिम उन्हें पसंद क्यों है, क्योंकि एक्स मुस्लिम का मतलब हो गया वो न तो हिंदू है, न ईसाई हैं, न सिख है, और एक्स मुस्लिम मतलब मैं पूर्व में मुस्लिम था, वो कहते हैं। और ऐसे लोगों को ये समर्थन करते हैं। और भाई जब आप मुसलमान नहीं हैं, आपने इस्लाम छोड़ दिया, तो आप अपने आप को एक्स मुस्लिम कहलाना क्यों पसंद करते हैं? अब मुसलमान भी हैं जो ऐसे लोगों का ध्यान नहीं देते, ऐसे लोगों को खुली छूट दे रखी है, और हम भी इग्नोर करते। हमें चाहिए जैसे कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, FIR करें, हमारे पास कानूनी अधिकार है। मुसलमानों को मैं कहूँगा कि कानूनी अधिकार है। ऐसे लोग जो इस्लाम की तौहीन करके बाजार में, सोशल मीडिया में घूम रहे, ऐसे वीडियो को आप चिन्हित करें और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। कानून इसकी इजाज़त देता है। कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की इजाज़त अगर देता है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ कानून ये भी कहता है कि आप सब धर्म को और सब धर्मों का रिस्पेक्ट करो। इस्लाम भी हमें यही सिखाता है, और इस मुसलमान यही करते हैं, किसी धर्म की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि इस्लाम में जैसे मैंने कहा कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, इस्लाम का जो ये उसूल है, इस्लाम कुरान ये कहता है हमें, सूरत है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, मतलब मेरा दीन मुझे मुबारक है, आपका दीन आप मानिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमतुल आलमीन कहा, पूरी दुनिया पर उनकी रहमत है, यही कहा गया है। दूसरा ये
इस्लाम में मानता है कि दुनिया के हर हिस्से में पैगंबर आए हैं जिन्होंने अल्लाह का संदेश दिया है, वहदत का संदेश दिया है, एक ईश्वरवाद का संदेश दिया है। तो हमारा मुल्क भी उससे अछूता नहीं है, हमें पता नहीं है कौन कौन है, इसलिए इस्लाम कहता है किसी के भी धर्म के, मजहब के अवतारों को बुरा न बताएं। लेकिन ये एक्स मुस्लिम जो अपने आप को में कह रहे हैं जो लोग, इनमें कई नाम टीवी पे आजकल बहुत आते हैं, एक सलीम है, कोई एहसान है, एक एक्स मुस्लिम जो अपने आप को साहिल, एक्स मुस्लिम साहिल का, तो उसको बहुत प्रसिद्धि मिली, बहुत सोशल मीडिया पे हाथों हाथ लिया जाता रहा, बहुत मीडिया पे हाथों हाथ लिया जाता, नेशनल मीडिया भी उसको दिखाता रहा। उसने तौबा कर ली और वापस इस्लाम में दाखिल हो गया। एक वो जो त्यागी त्यागी है, उसको तो आपने देखा होगा, जिसने जो वक्फ बोर्ड का उत्तर प्रदेश का पूर्व चेयरमैन, हम तो नाम भी नहीं लेते उसका, तो उसने भी इस्लाम छोड़ा, अपनी मर्जी है जिसने छोड़ा, और दुनिया तेजी से इस्लाम की ओर बढ़ रही है, वो भी उनकी अपनी मर्जी है। स्वागत उनका हम इसलिए करते हैं कि वो इस्लाम उन्हें पसंद आया, हमारे मजहब को पसंद किया, वो खुद इस्लाम की खूबियों को देख के इस्लाम में दाखिल हो रहे। और ये हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा, ये यूरोप के अनेक देशों में, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, ये अमेरिका में इवन है, रशिया में भी वहाँ की सरकार ने अभी काफ़ी छूट दी है इस्लाम के बारे में, जो मस्जिदों के लिए, इनके लिए सब, पूरी पूरी दुनिया में लगातार फैल रहा है। इसी को ये कह रहे हैं इस्लामोफोबिया। ये इस्लाम की खूबियाँ हैं जो इस्लाम को, लोगों को मुतासिर कर रही है, लोगों को अपनी ओर प्रभावित कर रही है। यूरोप के जो यूरोपियन नस्ल के लोग हैं वो इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब यहाँ हम ये कहें, कोई ये कहे कि माइग्रेट होके कोई दूसरे मुस्लिम देशों से यूरोप में आके बस रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूरोप के लोग मुसलमान हो रहे हैं, अफ्रीका के लोग मुसलमान हो रहे हैं, एशिया में लोग मुसलमान हो रहे हैं। हमारे देश में भी लगातार अगर इस तरीके से बढ़ रहा है, हम बिल्कुल इस बात को मानते हैं कि हमारे देश में सभी धर्मों को अपनी अपनी जो आस्थाओं का पालन करने का अधिकार है, और हमें पूरी छूट इस चीज़ को मिली हुई है। बदलाव करने की कोशिश अगर कोई कर रहा है, बहुत कर रहे हैं बहुत से लोग बदलाव करने की, लेकिन हो नहीं, उनके बस का है नहीं। और मुझे अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, मुझे अपने देश के आइन पर, हमारी पार्लियामेंट पर, हमारे देश के लोगों पर पूरा भरोसा है। वो हमारे जो सेकुलर ढांचा है, हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसको बिल्कुल तोड़ नहीं पा रहे हम। यहाँ ये उसी की बात करने के लिए मैंने आज ये वीडियो बनाया है कि जो एक्स मुस्लिम जो अपने आप को कह रहे हैं तथाकथित, इस्लाम में आप अपने आप इस्लाम का नाम चश्मा भी करके रखना चाहते हो और ये भी कहते हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, तो ये दोनों बातें एक साथ चल नहीं सकती ना। अगर आपको इस्लाम पसंद नहीं है तो छोड़ दिया, तो आप अपने आप को मुसलमान, एक्स मुस्लिम कहते ही क्यों ना। तो एक्स मुस्लिम पर प्रतिबंध लगना चाहिए। एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। खुदा हाफिज दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, खासतौर से मुसलमान और इस देश की आवाम ध्यान दीजिए कि ये लोग भटकाना चाहते हैं, जो इस तरीके के मुद्दे पैदा करके और एक दूसरे रिलीजन को एक दूसरे से लड़ाना चाहते हैं। हालांकि न तो इस्लाम इसकी इजाज़त देता है, न सनातन इसकी इजाज़त देता है, न कोई और रिलीजन इसकी इजाज़त देता है, लेकिन ये बेवकूफ़ लोग अभिव्यक्ति के नाम पर ये सब कर रहे हैं। मुझे तरस यही आता है, आज की सत्ता में बैठे लोग अभिव्यक्ति के नाम पर क्या क्या होने दे रहे हैं। जय हिंद, जय गांधी देश।